गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट खुलेगी इस रेंज में फ्लैट या थोड़ी सी ऊपर तो हम सीधे सी शॉर्ट करेंगे, और एक रेंज बताई थी कि 35,200 मैक्सिमम ऊपर की साइड है और 34,500 के आसपास नीचे की साइड है। तो ये ज़रूर था कि मैंने बोला था कि पुट बायर को थोड़ा सा मोमेंटम नहीं मिलेगा। अब ये 15 मिनट्स का है चार्ट, तो इसमें तो दिख रहा है मोमेंटम तो नहीं कहेंगे इसे, हाँ मूवमेंट है। मोमेंटम होता है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के नीचे आता है। जब शुरू में एक मोमेंटम आया तो उसके बाद स्लोली ही नीचे आया वो, और बहुत जगह उसने वो फेस किया है। तो 4 मिनट का वीडियो है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस करके उस पर अगर आप फॉलो करें, अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रही जो आपने एनालिसिस की, तो आपका काम होता है पैसे बनाना। मैंने आज टेलीग्राम पे भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कॉल्स दिए थे, और सारी कॉल्स बड़े अच्छे चले। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप हैप्पी ट्रेडिंग लाइव करके ढूंढेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सी शॉर्ट किया था सबसे पहले मैंने 35,000 का सी, 400 रुपये मुझे प्रीमियम मिला था, 300 रुपये मैंने बुक कर लिया। ठीक है ना, अराउंड 9:45 के आसपास मैंने बुक किया था। यहाँ आप टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। और वो गिरता गया मार्केट। उसके बाद जहाँ मुझे लगा रिवर्सल आएगा, आप ये देखिए मेरा ट्रेड 10:49 पे मैंने एक सी बाय किया 34,500 का, 449 का, और उसी साथ 35,000 का पी शॉर्ट भी किया 491 पे। तो ये 449 वाला मैंने 489 पे बुक किया है, और 491 वाला 450 पे मैंने बुक किया है। मैं स्कैल्प ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूव नहीं करता, ये आप याद रखिए। मार्केट ऊपर नीचे करता था, इसीलिए मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट लॉकिंग ज़रूर करता हूँ, ताकि मैं किसी एक बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ये ना कि जो प्रॉफिट आ रहा है या जो हो रहा है या मेरा ट्रेल एसएल हिट जाए तो उसका क्या फ़ायदा। ट्रेल एसएल करके भी उतने ही पॉइंट लेने हैं, डायरेक्ट भी उतने पॉइंट्स लेने हैं। तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली डिसाइड करिए आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, कहाँ तक का आपको मूव दिख रहा है, उतने पॉइंट्स ले लीजिए। अब इस समय जब मैंने भैया देखिए लिखा फिर कैचिंग लोस 1 बाय सीई एंड 1 सेल पी बोथ एट सेम टाइम, लो ऑफ सीई 440, और मैंने बाय किया 449 का। उस समय की बात हो रही है 10:49 की, और हाई ऑफ पी 518, और मैंने सेल किया था 491 पे। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि इफ़ 35,000 पी क्रॉसेस 540 बाय इट, ये 580 तक गया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपडेट करना भूल गया था, मैंने उस पर अपडेट किया था व्हाट्सएप पे, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने सी की एक बाय दिया था, और इससे पहले व्हाट्सएप पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बोला था। वहाँ पे ज़्यादा चैट है मेरी, क्लियर कट। हाँ, अभी भी चला गया ये देखिए मैंने इसमें लिख दिया था जस्ट वॉच 35,000 पी गोज ओवर 540 बाय इट फॉर टारगेट 600 660। वैसे 565 पर नहीं जाना चाहिए, इट वेंट 580 डन। 11:17 में मैं लिख रहा हूँ नो प्रॉबेबली रिवर्सल। अब आप चार्ट पे आइए और देखिए ये कैंडल 11:15 पे, मैं 11:17 पर लिख रहा था रिवर्सल। तो ये रिवर्स कहाँ से हुई है, इसका लो है 35,458 का, और अगली कैंडल का हाई बना है 34,633 का। तो यही मैंने रिवर्सल में भी मैंने भी एक ट्रेड कैच किया था, और वही उनको भी दिया था, ग्रुप को भी सेम वहाँ पे भी दिया था। 456 के एस एल के, सॉरी 440 के एस एल के बाद हम बाय कर सकते हैं 34,500 सी 470। इसको मैंने बुक करवाया 502 पे और 525 पे। तो आप देखते हैं एक ही ट्रेड काफ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नहीं दिया, अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था दोबारा से कॉल कि सेम आप बाय करिए। जब उसने रेस्ट 20% का एसएल हिट किया था, तो मैंने कहा आप सेम बाय करिए,
434 विथ 410 SSL। फिर वो 470 तक गया, उसको बुक करवाया। नहीं, मैंने बोला बुक करिएगा 470 पे। फिर उस समय 450 कुछ चल रहा था, फिर मैंने कहा 469 आप रख लीजिए टारगेट। 464.95 से लौटा, मैंने कहा एसएल ट्रेल कर लीजिए CTC, और 469 फिर आ गया एंड क्लोज टर्मिनल सेव प्रॉफिट। दिस इज हाउ यू डू एनालिसिस, यू टेक प्रॉफिट्स होम। ऐसे आपको एनालिसिस करनी होती है। मैंने और ट्रेड भी किया था इसके अलावा, भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, एक्सपीरियंस तो मैं कर सकता हूँ। आप अगर अभी नए हैं या कुछ है तो मल्टीपल ट्रेड्स मत करिए, आपका काम हो गया हो गया। 140 पे मैंने 343 पे बाई किया था 50 क्वांटिटी, और 412 पे मैंने 232 पे बेचा। ये 472 तक गया था, बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मेरे को जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है मैं बुक कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। क्योंकि अगर आप इसके बाद देखोगे तो क्लोज भी यहीं कहीं हुआ है। वो मोमेंटम में लेगा इसको 475, लेकिन फिर क्लोज यहीं कहीं हुआ है। तो और ये 343 का 300 भी गया था, पर अगर ये नहीं भी आता आज तो मैं इसको कैरी करके लेके जाता कल के लिए। सो मैं उस माइंडसेट से लेके गया था, मैंने टारगेट लगा के रखा था 400 के ऊपर जैसे ही आएगा मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि ये लगभग 60-70 पॉइंट से 20% हो गया आपका जो आपने इस पे लिए। तो 20% टारगेट्स बाइंग साइड में सही रहते हैं, अचीवेबल होते हैं, सही होते हैं वो। बार बार दिक्कत कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। इसमें मैंने फ्यूचर बाय किया था। ये आप याद रखिए, कभी आप ऐसे बाय करें और दिक्कत हो तो आप उसको जरूर देखिए। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे 9,673 आ रहा है, मेरे होल्डिंग का प्रॉफिट 1476 है। ये फ्यूचर मैंने बाय किया था 615 पे, बट इसने पोजीशन में दिखाया ही नहीं। मैंने बाय किया था, इसने यहाँ दिखाया ही नहीं। ये अभी आफ्टर क्लोजिंग मैंने देख लो कि ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, साथ में चला गया। तो मैंने बाय किया था, और ये भी 7,500। मेरा इसका टारगेट जबकि था, मैं इसको करीबन 3400-800 को निकाल भी देता। समझ रहे आप? ये 34,800 में मैं इसको निकाल देता, बट मैंने मतलब मुझे ये दिखाया ही नहीं, तो मैंने कहा शायद आया ही नहीं है, कुछ होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, नहीं आ पाया होगा। बट ये आप देख रहा हूँ मैं कि अब इसमें पोजीशंस में अपडेट में आ रहा है ये चीज़, तो कोई इशू नहीं है। और मेरा एक्चुअली एक पी बाय और एक पी शॉर्ट पड़ा हुआ है हैच करके। तो ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी मुझे अगर ऐसे कोई दिक्कतें आती तो वो टैकल हो जाए। और ये मंथली है तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मुझे कब निकलना है इससे और इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये तो अगर फ्यूचर ही आगे ऊपर चलता चला गया जैसे मुझे एक्सपेक्टेड है बाई जून मंथ में, तो ये उसके अगेंस्ट में ही समझ लीजिए आप हैच करके रखे हुए हैं मैंने। तो ये चीज़ जरूर देखिए, पोजीशन को रिफ्रेश कर लिए। कभी कोई ऑर्डर आपने लगाया, एग्जीक्यूट मतलब आपने तो प्लेस कर दिया, लेकिन वो दिखाई नहीं रखी आया है कि नहीं आया, तो उसको रिफ्रेश जरूर करिए। मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा था, मैं विंडो चेंज कर रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एनीवेज दिस इज़ लक। तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एनालिसिस करके, अगर एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चल रही है तो आपको पैसा बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया, लगभग जल्दी बुक कर लिया। मैंने कहा ना मैं प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतनी नीचे जाएगा। जब यहाँ पे ही मैंने 11:17 पर रिवर्सल बोला था तो मुझे एक्सपेक्टेड था यहाँ से रिवर्सल आएगा, थोड़ी देर यहाँ टहलेगा फिर ऊपर जाएगा, बट उससे नीचे चला गया वो। और बताऊँ, यहाँ पे जो मैंने पी शॉट आपको दिखाया है 2 बार, उसमें मैंने 2 बार CTC SL लिया है। जो 491 का आपको दिखाया है ना पी शॉट, उसमें मैंने 2 बार कॉस्ट टू कॉस्ट SL लिया है। मैं शॉर्ट करता था, 20-30 पॉइंट जाता था, मैं CTC लगा देता था सर, क्योंकि मुझे पता था कि या तो ये नीचे भागने की तैयारी में है या रिवर्सल की तैयारी में है। तो 2 बार उसने मेरे इसी कैंडल के बीच में 2 बार CTC SL हिट किया है। वो इशू नहीं है। देखिए 2 बार CTC SL हिट होना ठीक है, अगर लेकिन अगर 2 बार वो मैं SL दे देता तो मैं फिर शायद तीसरा ट्रेड ले भी ना पाता। और मैं क्योंकि इसको टारगेट रहा था कि मुझे इसमें 70-80 पॉइंट चाहिए, तो वो मुझे 20-30 दे रहा था दोनों बार, मैंने नहीं लिया, CTC निकल गया। वो ठीक है, आपका 70-70 रुपये लेके गया है ब्रोकरेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो दे के गया है तो आपको 1500-1600 रुपये दे के गया। ओवरऑल आज का मेरा प्रॉफिट जो रहा था वो करीबन 6,900 के आसपास रहा है। सिंपल ट्रेड्स हैं, 2-3 ट्रेड्स ही हुए हैं, 4 ट्रेड्स हुए हैं, और 1-2 SL हिट हुए हैं CTC। तो
वो इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अभी तो एनालिसिस मैं बाद में करूँगा, एनालिसिस बाद में करूँगा, ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। मेन ठीक है, आप एनालिसिस करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, टर्मिनल क्लोज करिए। दिस इज़ द वे यू अर्न इन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो। हेजिंग कर लें तो ठीक है, हेजिंग मैंने जैसे बोला था कि स्ट्रैडल किसी ने बनाया होता, तो किसी ने खुलते साथ भी अगर स्ट्रैडल बनाया होगा 35,000 का, 34,900 का, उसको डे एंड पे आराम से 100 सवा 100 पॉइंट्स मिले होंगे। आप चेक कर लीजिएगा चार्ट्स, 35,000 का सी पी खोल लीजिएगा, पहले दूसरे तीसरे मिनट की कोई भी, किसी एक का हाई किसी एक का लो पकड़ लीजिएगा और डे एंड पे दोनों की वैल्यू देख लीजिएगा 3.15 पे या 3.10 पे, आपको मिल जाएगी सारा उसमें कैसे होता है। तो ये होता है मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अब प्री एनालिसिस वीडियो मैं अभी बाद में बनाता हूँ।